धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज हम लोग को ज़्यादा वेट नहीं कराएगी क्योंकि ये आ रही है मार्च में 2026। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस मोड़ पे ये कहानी ख़त्म हुई है उसके बाद दर्शक जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। रणवीर सिंह का कैरेक्टर जिसका नाम हमजा है वो तो घुस गया है वहाँ पे और एक तरीके से उसको सब कुछ मिल भी गया है जो वो चाहिए था। उसने पूरा नेटवर्क समझ लिया है कि कब क्या कैसे हर चीज़ें काम करती है और उसने एक तरीके से सबका ट्रस्ट भी जीत लिया है। लेकिन ये तो प्लान का आधा एग्जीक्यूशन था। उसने किसी तरह रहमान डकैत को अपने रास्ते से तो हटा दिया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है जो कि आगे जाके हम लोग को समझ में आएगा। हालांकि उसके पास बहुत सारी डिटेल थी, वो आगे इन्फॉर्म कर सकता था, बहुत सारी चीज़ ऐसा लग रहा था कि वो रोक सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसलिए उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। इसलिए हम लोग को इसी स्टोरी लाइन के साथ और ज़्यादा एक्शंस देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही यहाँ पे कहा गया है कि रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर हुई है, लेकिन यहाँ पे कहानी में थोड़ा बहुत बदलाव ज़रूरी है। तो यहाँ पे आगे जाके ये देखना पड़ेगा कि किसको इस बात की पहले भनक लगती है। क्योंकि हम लोग बात करें चौधरी असलम की, तो अभी तो वो एक तरीके से उसकी टीम में काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही आगे चीज़ें आएंगी उसको भी सच्चाई का अंदाज़ा पता चल जाएगा। और यहाँ पे इधर इस साइड में हम लोग को ये भी देखने को मिल सकता है कि कैसे कोई और भी आता है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मूवी पूरी स्टोरी पार्ट 2 में ख़त्म कर देगी या फिर हम लोग को पार्ट 3 का भी वेट करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से ये मूवी हिट जा रही है इसके सामने बहुत सारी मूवी अभी पोस्टपोन हो गई है। यानी कि अभी धुरंधर को कोई भी कंपटीशन देना नहीं चाहता है बॉलीवुड की बात करें तो। हालांकि बात करें अभी की तो यहाँ पे अवतार भी रिलीज़ हो गई, लेकिन उससे इस मूवी के व्यूअरशिप पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो पार्ट 1 एक तरीके का सेटअप था कि कैसे वो जगह जाता है, अपनी पहचान बनाता है, उस एरिया को कंट्रोल में लेता है और आगे की चीज़ समझता है। लेकिन पार्ट 2 एक तरीके से एग्जीक्यूशन है जहाँ पे वो और अच्छे से एक्शन में नज़र आएगा और सारी चीज़ों को समझ के उनके नेटवर्क को ख़त्म करता हुआ दिखाई देगा। इसी के अलावा यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे इस मूवी की कामयाबी के बाद यहाँ पे हम लोग को और रियलिस्टिक स्पाई मूवी देखने को मिल सकती है। जैसे कि बात करें हर एक स्पाई मूवी जो कि पहले आती थी उसमें चीज़ें उतनी रियल नहीं दिखाई जाती थी जितना कि धुरंधर मूवी में है। और वही रियलिटी को लेके बहुत सारे लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए हैं और डेफिनेटली यही एक मेजर मोटिव है जिससे ऑडियंस को ये मूवी बेहद पसंद आ रही है। फिलहाल इस मूवी में सबसे ज़्यादा तारीफ जिस कैरेक्टर की हो रही है वो है अक्षय खन्ना। हालांकि उनके कैरेक्टर को अब ख़त्म कर दिया गया है और अभी सामने रणवीर सिंह के अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है। बात करें हम लोग यहाँ पे आर माधवन के कैरेक्टर की, तो उन्होंने भी अपना रोल काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके की रणवीर सिंह के कैरेक्टर की पास्ट फिल्म्स हम लोग को देखने को मिली थी, जहाँ पे ना तो उनकी लंबी दाढ़ी थी और ना ही बड़े बाल थे, उस सीन में वो कैसे अपने आप को ट्रेन कर रहे थे, ये सब चीज़ हम लोग को धुरंधर के पार्ट 2 के स्टार्टिंग सीन में देखने को मिल सकती है, जो कि ऑडियंस देखना भी चाहती है। क्योंकि उनके कैरेक्टर के पास्ट को डिटेल में नहीं दिखाया गया, तो उनके माइंड में एक क्यूरोसिटी तो ज़रूर होगी कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था और वो मेंटली अपने आप को कैसे ट्रेन किए इस जगह पे आने के लिए।